Hello students, let's see this question. The question says when NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट is heated in a closed vessel. Closed vessel में यानी कि volume is constant. Volume constant है, ठीक है. Oxygen is liberated and NaNO2 is left behind. At equilibrium यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्या ऑब्जर्व होता है, ठीक है. तो पहले एक बार रिएक्शन लिखते हैं. रिएक्शन है NaNO3 सॉलिड होता है, ये डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है. और क्या देगा आपको, NaNO2 देगा जो एक सॉलिड है, और ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी जो कि एक गैस है. इसको बैलेंस कर ले. तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगा दूं और यहाँ पे 2 लगा दूं. तो लेफ्ट में सोडियम दो, राइट में सोडियम दो, लेफ्ट में नाइट्रोजन दो, राइट में नाइट्रोजन दो, और लेफ्ट में ऑक्सीजन 6, राइट में ऑक्सीजन 6, ठीक है. तो ये पूरी बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई है. सो अब ये क्लोज्ड वेसल में रिएक्शन हो रही है और ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है. तो ऑक्सीजन जब लिबरेट होगी तो ऑक्सीजन की वजह से प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है, क्लोज वेसल के अंदर. सो एट इक्विलिब्रियम आप क्या देखोगे, पहला लिखा हुआ है एडिशन ऑफ NaNO2. अगर सोडियम नाइट्राइट, NaNO2 होता है सोडियम नाइट्राइट, फेवर्स रिवर्स रिएक्शन. अब देखो NaNO2 एंड NaNO3 के सॉलिड है. सॉलिड्स की कॉन्सेंट्रेशन का इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं होता. सॉलिड्स की कॉन्सेंट्रेशन चेंज अगर आप कर दोगे तो इक्विलिब्रियम पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता. वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन को ना तो उनको फॉरवर्ड बढ़ाएंगी ना बैकवर्ड करेंगे, क्योंकि ये सॉलिड है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है एडिशन ऑफ NaNO2 फेवर्स रिवर्स रिएक्शन. सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज NaNO2 इज अ सॉलिड, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है. सेकेंड में लिखा है एडिशन ऑफ NaNO3 यानी कि रिएक्टेंट है NaNO3 जो कि सॉलिड है, वंस अगेन फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन. नहीं, ये भी कोई फेवर नहीं करेगा क्योंकि ये सॉलिड है, ठीक है. थर्ड में कह रहे हैं इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन. अब देखो NaNO3 एक मॉलिक्यूल था, ठीक है, मतलब एक सब्सटेंस है, सिंगल सब्सटेंस है, और डिकम्पोज होके दो दे रहा है. तो यानी कि यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है. यानी कि जब भी थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो ये पूरा प्रोसेस कैसा हो गया, एंडोथर्मिक हुआ. ये रिएक्शन होता भी वैसे भी थर्मल डिकम्पोजिशन है, ठीक है. सो एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, आपने हीट प्रोवाइड करी तभी तो NaNO3 टूट के दो सब्सटेंसेस में ऑब्टेन हुआ. तो जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो उस केस के अंदर आपका इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हो तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन FD फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करता है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है. अब फोर्थ में लिखा है इंक्रीजिंग प्रेशर फेवर्स रिवर्स रिएक्शन. तो प्रेशर की रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए हमें डेल्टा NG फाइंड आउट करना पड़ेगा. डेल्टा NG होता है चेंज इन द टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, ठीक है. तो डेल्टा NG होता है NPG माइनस NRG, मतलब प्रोडक्ट साइड में टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स एंड रिएक्टेंट साइड में टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स. तो प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स है वो सिर्फ 1 है क्योंकि NaNO3 तो सॉलिड है, उसको लिंक ही नहीं. और रिएक्टेंट साइड में सिर्फ NaNO3 है, सॉरी प्रोडक्ट साइड में NaNO2 है, मैंने 3 बोल दिया था. रिएक्टेंट साइड में NaNO3 है जो कि एक सॉलिड है. सॉलिड के नंबर ऑफ मोल्स हम काउंट करेंगे तो यानी कि 0 लिखेंगे. सो डेल्टा NG की वैल्यू क्या है, 1 एंड इट इज ग्रेटर देन 0. सो जब भी डेल्टा NG ग्रेटर देन 0 होता है तो उस केस में डिक्रीजिंग प्रेशर क्या करता है, डिक्रीजिंग प्रेशर फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करता है और इंक्रीजिंग प्रेशर आपके बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करता है, ठीक है. तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग प्रेशर फेवर्स रिवर्स रिएक्शन, ट्रू है. डेल्टा NG वाली चीज तो पता चल गई कि ग्रेटर देन 0 आ रही है. तो अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो बैकवर्ड रिएक्शन यानी कि रिवर्स रिएक्शन फेवरेबल होगा. BR मतलब बैकवर्ड रिएक्शन, FD मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है. तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर दो ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ. I hope you understood this question. Rest options are incorrect. Thank you.